अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आप मेरा तल्लक इस्लामाबाद से है। मैगज़ीन है आवाज़ कलम। हम उस आवाज़ कलम मैगज़ीन के लिए कुछ शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आप माशाल्लाह मजहबी हलकों में, दीनी हलकों में आपका एक नाम है। और जब दावत इस्लामी के बारे में हमें पता चला है कि दावत इस्लामी चूँकि पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसे से अपना दावत का काम कर रही है, फिर यहाँ पर बरतानिया में भी उन्होंने काम शुरू किया, और आपके बारे में पता चला है कि आपने भी कुछ अर्सा दावत इस्लामी के साथ आप रहे हैं। तो कुछ उस सफ़र के बारे में बताइए, कैसे सफ़र शुरू हुआ, अब क्या हुआ, क्यों आपने छोड़ा? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इस्लामी जमात दावत इस्लामी के बारे में पूछा है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा नज़रियाती तौर पर तो आज भी उनके साथ ताल्लुक़ है, और जो कोई भी तंजीम जमात हमारे मसलक की किसी भी मैदान में कोई काम सर अंजाम देगी, बहैसियत मुसलमान और एक सुन्नी होने की हैसियत से मैं अपने ऊपर लाजिम समझता हूँ कि मैं उसकी अखलाक़ी और जो भी मैं हिमायत कर सकूँ उसे जारी रखूँ। इस एतबार से मैं अपने आप को आज भी उनके बहुत सारे कामों की वजह से सपोर्ट करता हूँ। जहाँ तक है दावत इस्लामी के आगाज़ का, मेरे वालिद मरहूम दिलदार ख़ान क़ादरी साहब, वो JUP ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे और मरकज़ी मजलिस शुरा के मेंबर थे, और अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब के राइट हैंड कहलाते थे। तो उन्होंने मुझे ख़ुद ये बात जो मजलिस शुरा की है बयान की कि जब जमात अहले सुन्नत के टुकड़े होना शुरू हुए, मुख्तलिफ धड़े बने, तो ये बात महसूस की गई कि हमारा एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए जो किसी ग्रुप या धड़े के साथ न हो, और हमारे मसलक के फ़रोग़ के लिए, अक़ायद अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए गैर सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहे, और तमाम जमातें, तमाम हमारे जो अक़ीदे की मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातें बन गई हैं, वो सब उसको सपोर्ट करें, और वो ख़ुद किसी को अपना उसका ग्रुप का हिस्सा न जाने। इस हवाले से सारों ने उससे इत्तेफाक़ किया। नाम के बारे में जब हुआ तो नाम दावत इस्लामी तजवीज़ हुआ। उसके बाद ये था कि इसका सरबराह अमीर कौन हो, उसके बारे में मौलाना इलियास क़ादरी साहब ने ख़ुद अपना नाम पेश किया। ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब के बड़े राइट हैंड कहलाते थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी मरहूम का जहाँ कहीं जलसा होता वहाँ जाते थे, स्टॉल लगा के, कपड़ा बिछा के इत्र बेचते थे, और नूरानी साहब की कैसेटें, मिसवाक, तस्बीहात वगैरह ये वहाँ ज़मीन पर कपड़ा लगा बिछा करके बेचा करते थे। इसी एतबार से इन्होंने अपना तखल्लुस, ये जो अत्तारी इस्तेमाल किया। अच्छा, अत्तारी तखल्लुस, अत्तारी का माना तखल्लुस रखने का इसका पस मंज़र ये है। अब तो उन्होंने ख़ुद ये बात कही कि जिस तरह तबलीगी जमात है उसके बानी मौलाना इलियास साहब हैं, तो इसके लिए मैं इलियास क़ादरी तैयार हूँ, क्योंकि पैटर्न वही रखना है काम का, लेकिन हमारे मसलक का फ़रोग़ है वो अपने जो उनके क़ायदे हैं उनको फ़रोग़ देते हैं, क्योंकि नूरानी साहब का उन पर एतमाद था और बड़े मुखलिस ये नौजवानों में से थे। लिहाजा किसी ने इस नाम पर इख्तिलाफ़ नहीं किया, और ये बात तय हो गई कि दावत इस्लामी गैर सियासी तौर पर काम करेगी, किसी धड़े का हिस्सा नहीं होगी, और सारे मिल कर के इसको सपोर्ट करेंगे, और मौलाना इलियास क़ादरी साहब इसके अमीर होंगे। इस हवाले से काम शुरू हुआ। पहला जब साल हुआ और इन्होंने अपने उस साल के एंड पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम के अंदर खुसूसी ख़िताब के लिए हज़रत अल्लामा शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब को मदऊ किया गया, और आपने उस पर ख़िताब किया, और टॉपिक था दावत इस्लामी। इस टॉपिक के पर ख़िताब किया। मुझे भी उस प्रोग्राम में शरीक होने की सआदत नसीब हुई, और वो प्रोग्राम ककी ग्राउंड में हुआ, और बहुत बड़ा इज्तिमा था, और हर तरफ से
बसें आ रही थी, उधर से झंडे लेकर के लोग नारे लगाते हुए उसमें आ रहे थे। एक बड़ा अजीब रूहानी मंजर था। तो बाद अज़ां फिर उन्होंने फिर अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया और अपने इज्तिमात में तमाम जो भी उलमा थे जो दावत इस्लामी से अटैच नहीं है उनको ना बुलाने की पॉलिसी इख्तियार की, जो सो फार अब तक चल रही है। तो दावत इस्लामी ने बहुत अच्छा काम किया अक़ीदे के एतबार से और सुन्नियों में बेदारी के एतबार से, नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने के एतबार से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे सुन्नी हज़रात जो गैर अमल बेअमल कहलाते थे उनको नमाजी बनाया, उनके सरों पे अमामे सजाए और उन्हें मुबल्लिग बनाया। तो ये जो है एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर भी ये काम जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ पर ब्रेडफोर्ड में बहुत बड़ा मरकज़ है। इसके अलावा बाकी कई शहरों के अंदर भी मराकिज़ और मसाजिद बन चुके हैं। तो इस एतबार से जो मैंने आपने कहा कि मेरा जो ताल्लुक़ था वो कैसे, फिर मैं मिनहाजुल कुरान 1985 में चला गया हुसूल तालीम के लिए। और जब मुल्तान के अंदर जलसा हुआ इनका पहला, उस जलसे में मैंने बाकायदा वहाँ से मिनहाजुल कुरान से एक तलबा का वफ़द लेके शरीक हुआ। और उस वक्त तक भी मेरी इसी तरह अटैचमेंट रही। हालांकि बाज़ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात मिनहाजुल कुरान और दावत इस्लामी के हुए जो कि मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी तबीयत है कि मैं कोई भी अच्छा काम अगर कर रहा है उस पे उसकी हिमायत को पसंद करता हूँ और जो खामियां हों उसको हाईलाइट करना पसंद नहीं करता। लेकिन क्योंकि अब मिनहाजुल कुरान से मेरा एक मुकम्मल अटैचमेंट हो गई थी और उनके लिए मैंने मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे काम भी किया, इसलिए फिर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बैक वक्त दो तंजीमों अमलन में शरीक होता। इसलिए उन दो में से किसी एक के साथ रहना था, क्योंकि मेरी सारी जो तालीमी तरबियत है ये मिनहाजुल कुरान में हुई। 8 साल मैंने वहाँ पर दरस निज़ामी में सर्व किए, इसलिए फिर मेरी वही पहचान बन गई। लेकिन बहरहाल मेरी अभी तक उनसे जो है ज़हनी और अंडरस्टैंडिंग है और मैं उनके काम की जो है को पसंद करता हूँ जो वो मुख्तलिफ़ अंदाज से करते रहे। दावत इस्लामी का आगाज़ कराची से हुआ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी कराची से है। मौलाना इलियास कादरी साहब उस वक्त जाम मस्जिद शहीद जो खारादर में है वहाँ पर आप इमामत वगैरह करते थे और दर्स वगैरह का सिलसिला भी होता था। वो ये इब्तिदाई ज़माना है जब 20-25 अफराद उनके दर्स में हुआ करते थे। और बारहा ऐसे मौक़े हुए कि हम क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर घरों में भी प्रोग्राम होते थे, तो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब मेरे साथ मोटर बाइक पर जो है वो सफ़र किया करते थे और मुख्तलिफ़ घरों में हम जाते और वो प्रोग्राम हुआ करते थे। मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से है। वहाँ के बहुत सारे अहबाब हमारे इसके चशमदीद गवाह हैं जो उन प्रोग्रामों में आते और हम मिलाया करते, जिनमें मौलाना इशफाक़ साहब हैं, सिराज साहब हैं और इसी तरह रिजवान साहब हैं। कई ऐसे अहबाब हैं जो आज भी मतलब दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं और वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर यही जो हफ्तावार इज्तिमा सोल्जर बाज़ार में जो मौलाना शफीक कालवी साहब की मस्जिद है गुलजार हबीब, वहाँ शुरू हो गया और वहाँ पर मेरा रेगुलर जाना आना रहा। फिर उस इज्तिमा में इतनी बरकत हुई कि वो मस्जिद तंग हो गई और सफ़े रोड पर बिछा करती थी। तो कई साल मेरा वहाँ आना जाना रहा। इस एतबार से जो इब्तिदा दावत इस्लामी की हुई, जहाँ बनने का मामला हुआ उस मीटिंग में मेरे वालिद खुद शरीक थे, जहाँ नाम का इंतखाब हुआ, अमीर का इंतखाब हुआ और इब्तिदा में जो काम वगैरह हुआ उसके अंदर इज्तिमात करने, प्रोग्राम करने, डोर टू डोर जाना, घरों में प्रोग्राम करना, मौलाना इलियास कादरी साहब को दावत देना, उनको लेके आना, मुख्तलिफ़ जगह पे जाना, इसमें मैं बड़ा जो है आगे आगे शरीक रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी किया उस पर मुझे खुशी है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और दावत इस्लामी के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनके नौजवानों में और इखलास दे, इसे और